वेलकम बैक टू माय चैनल कस्तर्ड की दुनिया। स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग तीनों लोग जा रहे हैं मार्केट। बहुत ज़्यादा धूप है इसीलिए छतरी के साथ साथ दुपट्टा भी लिया हुआ है हम लोगों ने। और अभी मम्मी एक जगह से सामान जो होता है सारा 10 दोनों दिन का लिया है मम्मी। हाँ 10वां और 12वां दिन का दान करने वाला सारा सामान ले आई है। और अभी एक जगह और जा रहे हैं हम लोग मार्केट दूसरी जगह, तो उधर से लाएंगे। और आज दीदी भी आ रही है तो देखते हैं अगर दीदी हम लोग के साथ, हम लोग दीदी के टाइम पे पहुंच गए वापस रिटर्निंग में तो उधर ही से ले लेंगे, वरना दीदी पहले आ जाएगी। मम्मी जल्दी जल्दी खाना बनाई है, पापा कहाँ निकल गई हैं, कुछ खाई भी नहीं है। नाश्ता नहीं किया है? नहीं कुछ भी नहीं खाई है, सिर्फ फ्रूट खाई है, वो भी कहाँ थोड़ा सा खाई थी। कल सुबह आ जाएगी ना। हाँ पापा को निकलना नहीं है इसीलिए सारा कुछ मम्मी और बाबू और हम ही लोग को देखना है। और दादी का जो काम है वो 10 दिन के बाद, 10 दिन के गैपिंग के बाद स्टार्ट हुआ, इसीलिए सारा सामान पापा पहले ही लेके दुकान में रख दिए थे ताकि मम्मी को दिक्कत ना हो ज़्यादा। बस आज जाना था और सामान लेकर के आ जाना था। हाँ और हम लोग हमारे सबसे बड़े भैया जो है वो आ गए हैं, तो उनके सामने वीडियो बनाने में बहुत हमको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उनके सामने वीडियो नहीं बनाते हैं। हाँ बहुत खाता हूँ कच्चा आम। बाबू तुम नहाया नहीं ना है? मतलब सुबह से काम कर रहे, स्कूल से आने के बाद हम नहाए जाए। सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ स्टेशन में रुके हुए हैं दीदी को लेने के लिए। बस अलाउंस हो गया है, अब ट्रेन आ रहा है। तो मिल जाएगा। तो हम लोग का ट्रेन आ गया है और उतर गई है, दिख नहीं रही है। हाँ दिख गई। ओ दिख गई। आगे चलो। ये बाबू को ली हुई है। अरे ठीक है भाई, वैसे हम ही लोग का ना होगा, वैसे चलना पड़ेगा वापस। मम्मी धीरे धीरे चलते हैं ठीक है। बाबू लेके आया। Oh my God! इसको फोन में देख के आय हाय किच के पास आ गई लाडो। कहाँ गई सुना? लाडो बड़ी हो गई है। क्या दीदी अभी बड़ी हो गए हैं? लाडो के साथ साथ आप भी बड़े हो गए। लाडो ऐसे एलियन जैसा क्या देखती हो जी? पकड़िए ऐसे एलियन जैसा ना देखना। चलिए बोलो हाय करो। हाय तो हम लोग जा रहे हैं अभी दादी जी को खाना देने। आज आखिरी है। आखिरी नहीं आखिरी है। हम लोग जा रहे हैं आखिरी का एक दिन पहले। हाँ
पापा लगाने नहीं आया अच्छी लगाने और ये देखो पंडाल टेंट हम लोग का 3 ठो और हमको कुछ दिख नहीं रहा है भाई। बाबू बाबू चलो कार्ड बांटने। चल रहे हैं। पहले बंद कर तो तू तेज बन रही है देख यहाँ का बात चल रहा है। छोड़ना सब नहीं आगे है चल, वॉइस बंद ओवर डाल देंगे उसमें क्या है। हाँ। अब कार्ड बांटने जाना है ना। तुम पहले नहा लेने तो कोई कहेगा कि कैसा आदमी कैसा लड़का है। अच्छी मम्मी, देख रहे हैं ना हमको नहाने का टाइम मिला था। अब खुलेगा कल से नहा लेंगे। नल नहीं खुला ना अभी तक। नहीं है गंदा का बात नहीं है। करवा जो थोड़ा सा कोई अभी जितने दिन अभी 10-15 दिन आराम से लग जाएगा उसको लाइन बनाने में। लाइन खाली रात में हाँ तो ठीक है। खा लो दादी। हाय मम्मी, आज बहुत धूप में भागम भागी हो गया है आपका, तो आपको कैसा फील हो रहा कांची है? में पनिया भर देते हैं मम्मी, वैसे पानी में रहता है। पानी नहीं पिएगी? सुबह शाम तो जाते हैं लोटा भर देने के लिए, उसके बाद अभी भी थोड़ा सा खाना के साथ कहीं अटक गया तो काम पक्का हो जाना चाहिए। हाँ बेटा, हम पंखा लगवा देते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं आ करके घुस गई है मम्मी के पास। हम लोग अब तुम नहीं घुसी हो। मंडेली घुसती है हाँ, और उसको नहीं सोने देती है, हम ही सोते हैं। वही तो। जगह ही है, हम लोग छोटे बिछौने बिछाते हैं। हम लोग छोटे लोग हैं, तो छोटे ही लोग जो सोते हैं। हाँ। लंबे लोग के लिए यहाँ पे बिछौने नहीं हाँ, बिछता तो है। हम भी छोटे हैं तब तो हम भी सोएंगे। ना आप में से लंबे हैं। नहीं, लाडो के लिए भी उसका छोटा दूध बिछौना थोड़ा नहीं सा पाएंगे। पीना होगा आपको। देर हो बोतलवा गया। खोला दो ना, कले का खोला है। देखो देखो दोनों बोतल में दूध है। धो तो दिए थे, पी थी तो धो दिए थे। एक बार बरस से खाली धो के अभी पिया दो, फिर फैला देना। पंडित जी कहाँ नहीं आए भाई? बजे 3:30 बोला था, बजे 4 बोले बज थे, गया। 4 बज गया। नहीं अभी फोन बोले किए ना थे तो बोले कि ठीक हम 4 बजे तक आए। आज, तब 4 बजे आएंगे पंडित जी। और आज सोचते कि लास्ट है, 4 अध्याय आज होगा और आरती भी अच्छे से होगा पूरा, तो लाइव आ जाएगा। तो आज का वीडियो डालने में ना बहुत लंबा हो जाएगा। लाइव आएगा लाइव तब तुम पहले से नहीं आए, अभी लाइव आओगी तो किसी को समझ नहीं आएगा। सुनो ना, तो तुम डेली का 1 दिन का है कि क्या वही ना। डेली का एक लंबा वीडियो का है बनाए। डेली का नहीं बनाएंगे, 3 दिन का अलग तुम सिर्फ आज लाइव आएगी तो खाली लोगों को आज का समझ भी दिखाती है, नहीं का आएगा। विसर्जन वाला खाली आज दिखाती है। समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ बन रहा पहले है, वो सब क्या हो रहा है, दिखाती। क्यों हो रहा है ये सब। ये सब दिखा देती है, इसके बाद आज विसर्जन का खाली दिखाती है। बुढ़वा फिल्म बना रहे हैं। नहीं ना, कोई समझेगा भी नहीं। अभी तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। टाइम नहीं मिल रहा है एडिट करने का, तो कहाँ से करेंगे? थक गए हैं, मेरे जी में कुछ हो गया मम्मी। क्या कर रही हो? और क्या? आज शाम को ही मार्केट जाना है। वो क्या कर रही हो लेके? नहीं ना, तो कल है 10 कर्मा। थोड़ा सा पकड़िए तो इसको। कार्ड कहाँ है? कार्ड आप देखिए, कार्ड कार्ड की देखते हैं, वहाँ पर है। रुकिए दिखाते थोड़ी देर में। फ्रेंड्स यहाँ पे है कार्ड, आप लोग को दिखाते हैं। ये रहा कार्ड, ये वाइट पेपर में ही बनता है। मेरा नेल से ना गंदा लग रहा है। ये 1 तारीख यानी कि कल 10 कर्मा है, उसके बाद 2 तारीख को है एकादश। मगर 2 पड़ता है एकादशा, कुछ नहीं, एकादशा वाला हम लोग को 10 कर्मे तो हो जाता है। तो मतलब फिर 3 तारीख को है 11वां दिन, उसको एकादशा बोला जाता है। ब्रह्म भोज है 3 तारीख को। इस दिन 4 बजे शाम से होगा भोज। ये है हमारा कार्ड। शादी का डेट हुआ था ये 10/4/2025। 1 महीना पूरा ठेक गया है ना? तो ये लीजिए मैम, आपको कार्ड जाता है। सिर्फ कार्ड है, इसका कवर भी है। भाग
इस सब में कार्ड, इसमें नाम भी नहीं लिखा जाता है। ये कवर भी लगा करके बहुत कुछ देता है, इसलिए पूछ रहे हैं। दीजिए, चलिए आपको ले ली, आपको दे दिए और आप ले भी लिए, वापस भी दे दिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे आज विसर्जन हो जाएगा भगवान जी, हम यहीं रहेंगे। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुभैर सर्वलोकैक्यनाथं विष्णुदेव साधुं नमः। वहाँ थोड़ा सा जल दे दीजिए। ओम गंगा सरस्वती कृष्णा कावेरी दीपक भगवती ओम पूर्णा दिव्य प्रावर्तस्य पूर्णाय पूर्ण दिव्य समर्प्यामः। ओम पूर्णाय अति हमारे ला तो जानते कल का मुँह करके 10 के शाम के भी ले सकते हैं। जमराज का पुर है, चतुर्थ कौन है, वहीं पे जानते चित्रगुप्त का मंदिर, चित्रगुप्त जो हिसाब किताब रखते हैं उनका वहाँ पे मंदिर है। छोटी छोटी गलियाँ है, मैंने जैसे हम लोग के नगर रहता है वैसे ही है। जमराज का पुरी भी वहाँ भी लोग रहते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, उस ढंग से है। अप्सराएं गान करती, बस वहाँ का राजा जमराज है। उस सभा में परमाउत आसन पर चित्रगुप्त बैठते हैं, सब मोहित रहते हैं, उनको जमलोक के चित्रगुप्त के आसन में भोगना पड़ता है। अब यहाँ देखिएगा, सबसे बड़ा जानते हैं, सबसे बड़ी एक बात आप लोगों को बतला देते हैं कि यहाँ भगवान कहते हैं कि अपने ऊपर किसी कभी वो अपने ऊपर कलंक नहीं लेते हैं। वो ठेस के भी मरता है, कहता है ठेस के मारा है, ठेसा इसीलिए मरा। भगवान नहीं कहते हम तुमको मारे। चित्रगुप्त के गृह के पूर्व दिशा में, चित्रगुप्त के पूर्व दिशा में जानते हैं ज्वर का वहाँ गिरे, ज्वर मतलब जानते हैं बुखार का, सब वहीं है। उन लोग के भेजल जाता है यहाँ कि जा करके उठा के लेते आओ। दक्षिण गिरी में सूल रोग का, मकड़ी मतलब सूखा रोग, जो सूख में मकड़ा नहीं हो जाता है उसे। विस्फोट का आदि मतलब ब्रेन हेमरेज, विस्फोट मतलब नस फट गया, उसी को विस्फोट का आदि रोग कहते हैं। पश्चिम दिशा में कालपास, अचिन अरुचि का गिरे। उत्तर दिशा में राजयोग, पांडु रोग का गिरे। ईशान कोण में जानते सिर से संबंधित जितना रोग है। अग्नि कोण में मूर्छा रोग, ने कहते पैरालिसिस मार गया, मूर्छा गिर गया, बेहोश, लकवा मार गया, ये सब वहीं पे है। अतिसार रोग, वांग्मय रोग, जीत, शीत ज्वर, दाह ज्वर मतलब ठंडा से लगने वाला बुखार, गर्मी से लगने वाला बुखार, सभी का जानते हैं वहीं पे है। उन लोग के वहाँ से भेजा जाता है कि जाओ भटकते रहो नीचे, और जब आयु पूरा होगा बस उसमें घुस जाना है। सब आदमी कहेगा बुखार से मर गया। जो बिना रीजन का मरता है, बिना रीजन का कोई नहीं मरता, कुछ न कुछ रहता है। हम गाड़ी अच्छा नहीं चला रहे थे इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। आदमी समझ रहे हैं, कुछ न कुछ रीजन होता है। जो पीछे से ठोक देता है उसका क्या रीजन है? कौन सी? और गाड़ी वाला अगला ठीक चला रहा है, पीछे वाला के ठोक देता है। तो वही बना कि पीछे वाला मार दिया, पीछे वाला के चलते आगे तो मर गया। ये तो मना कर दिया, पीछे वाला के आगे वाला चल गया, आगे वाला मर गया। पीछे वाला में वो पीछे वाला मारा होगा, वो पीछे वाला उसको मार दिया। कहानी तो वही। तो 200 योजन लंबा चौड़ा, विद्युत मणि से भरा हुआ है, सुंदर स्फटिक के माला है, मोतियों के जालियों से लगा हुआ, आश्चर्यचकित है वहाँ। इस मंदिर की अलौकिक सभा है, 200 योजन लंबा चौड़ा, प्रकाशमान, तुला से संबंधित, संकीर्तन। उस सभा में कामना से परिपूर्ण करने वाला है गरुड़, किसी की व्यथा नहीं, सभी की इच्छानुकूल सभा है, जिनको बहुत समय तक तपस्या करके विश्वकर्मा भगवान बनाए हैं। उग्र तपस्वी, सुवर्ती, सत्यवर्ती, शांत स्वरूप सन्यासी लोग वहाँ पे निवास करते हैं। पास हाथ में लिए हुए मृत्यु के बलवान काल चित्र, वहीं पे धर्मराज का सभा है, वहाँ पे बैठते हैं। उस धर्मराज के सभा में जानते हैं बड़े बड़े ऋषि लोग जो है ना सभासद है। तो बड़ा बड़ा केस आता है, 3 लोग भी देखते हैं, निर्णय करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्षु, कृत, अंगिरा, परशुराम, भृगु, पुलकस, अगस्त, नारद, ये सब वहाँ का सभासद है। अब बड़े बड़े राजा भी वहाँ के सभासद है, जिसमें मनु, दिलीप, माधंता, सगर, भागीरथ, अमरीश, अंड्रत, मुचुकान, निमि, पृथु, अयाति, नहुस, दुष्यंत, शिवी, नल, भरुत, शांतनु, पांडु, सहसार्जुन, ये सब वहाँ के सभासद हैं। और राशि बड़े बड़े कीर्तिमान धर्मराज के सभासद है। उनका धर्मराज का सभा भी जानते बहुत लंबा चौड़ा है, कई योजन लंबा चौड़ा है, बैठने का जगह है। वहीं पे जानते परिजात की वृक्ष की छाया से आच्छादित होते रहता है। अनेक मार्गों में अनेक व्याप्त, हंस व्याप्त है, अमृतमय व्याप्त है, ब्रह्म, ऋषि, राजर्षि सभी लोग वहाँ तपस्या करते रहते हैं। देवताओं को आराधना करने वाले, शिव भक्ति में तत्पर रहने, वर्षा ऋतु में बैरागी महापुरुष आ जाते हैं। दान मान सत्कार करने वाले दुखी, मैंने जो भी आप करते हैं, जो भी अच्छा करते हैं उस ढंग से वहाँ पे मिलता है। भूमि देने वाला, घर देने वाला, गोदान देने वाला, विद्या दान देने, पुराण को बांटने वाला, सभी को धर्मराज के पूर्व दिशा से प्रवेश किया जाता है। हम बताए थे कि 4 दरवाजा है, उसमें 3 दरवाजा से पुण्यात्मा, 1 दरवाजा से पापी, दक्षिण के दरवाजा से पापी। तो जो ये सब बतलाए, जो बड़े बड़े दान करते हैं वो पूर्व दिशा से जाते हैं। उत्तर दिशा से बड़े बड़े रथ, पालकी रखा रहता है, इसमें बैठा के आराम से जमदूत लोग अंदर ले जाते हैं। हरिचंदन से सुशोभित, वेद पढ़ने वाला, अभ्यासगत, पूजा करने, दुर्गा सूर्य के भक्त, तीर्थ स्नान करने वाला, धर्मयुद्ध कर अथवा अनशन व्रत धारण करने में, जो धर्म युद्ध में मारा जाता है या अनशन करते हुए मारा जाता है। बनारस में गोगृत में, तीर्थ में जल में गिर कर जो मरते हैं उनको वही दिशा से लिया जाता है। बनारस में अभी भी जानते किराए पर लोग रहते हैं, यहाँ पे मरे हैं।
ये क्या अलग अलग रूम है। रूम इतनी भी है जो आदमी का प्राण नहीं निकलता है हाँ। तो वो रूम में ले आकर के सुताता है, बनारस के घाट पर बना हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा अथी होता है संस्कार, क्योंकि कहा जाता है जो हम मृत्यु को प्राप्त करता है ना, उसको कोई क्रिया हो चाहे नहीं वो निश्चित उसका अथी हो। वहाँ के अथी भैरव बाबा चौकीदार माने जाते हैं बनारस के। वो उस प्राणी को पकड़ के विश्वनाथ बाबा के पास जमा कर देते हैं, उन्हें डायरेक्ट मोक्ष प्राप्ति, आत्मा को परमात्मा से मिलन करवा देते हैं भैरव बाबा। हाँ? और विष्णु के अनंत भक्त गायत्री मंत्र ये सब जितने भी पढ़ने वाले हैं, विष्णु का भक्त करने, स्मरण करने वाले, व्रत करने वाले, पितरों को संध्या करने वाले, ये सब पश्चिम द्वार के प्रवेश से सभा के अंदर में जाते हैं। धर्मराज उन्हें सभा में देख करके, धर्मराज जब उनको सभा में देखते खड़े हो जाते हैं और शंख चक्र गदा खड्ग धारण किए चतुर्भुज पुण्य कर्मों से जीवन मृतवर्त व्यवहार करते हैं, मित्रता पूर्ण व्यवहार करते हैं, जल देते हैं, टीका लगाते हैं, गहो भाग्य इतना बड़े बड़े लोग हमारे पास आए हैं। ऐसे लोगों के उसी के हिसाब से वहाँ से फिर विदा किया जाता है। इसलिए अनेक प्रयत्न धर्म से संग्रह कर सभी वस्तुओं को संवर्धित करके कल्प पर्यंत निवास करके भक्ति मार्ग को जमराज की सभा में जाता है। इति से गरुड़ पुराणे चतुर्दश्याध्याय संपूर्ण। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए, अब जमराजपुरी से फिर थोड़ा सा नीचे उतर जाते हैं, फिर अपना लोक में आ जाते हैं। और अपना लोक में आने के बाद देखिए बहुत जानते वैज्ञानिक चीज की, वैज्ञानिक बातें। अच्छा पंडित जी ये नहीं बताएं कि जो सज्जादन होता है ऊपर जो मर गया उसको मिलता है कि नहीं मिलता? कैसे मिलता है? मिलता है ना, बताएं। वही ना बता रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का वो सजिया है। यहाँ ब्राह्मण को भूदेव बोला जाता है, ब्राह्मण को बोला जाता है भूदेव, भूमि का देवता। तो उनको देने से उस ढंग के अधिक प्रभाव वहाँ दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए आगे की कथा है कि हम चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके घर में सुंदर पुत्रवान कैसे पैदा हो या अच्छा व्यक्ति पैदा कैसे हो, इसके लिए क्या उपाय करना है। बहुत सुंदर मार्मिक चीज़ है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर प्रश्न है, आज सर्वज्ञ है, मार्मिक है, वैज्ञानिक है। पुण्यात्मा प्राणी पवित्र श्रीमान के घर में कैसे जन्म ले, इसका माता पिता का मैं नियम करता हूँ। ऋतुकाल के 4 दिन तक स्त्री का त्याग करे, जब पाप में शरीर है, ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दोष विशेष तक उसको देखे। चौथे दिन स्त्री सचेत कपड़े सहित स्नान शुद्ध हो जाती है। 7 दिन में प्रीत देव वर्चाचन करने योग्य होती है। 7 दिन के मध्य में जो गर्भाधान होता है वो अच्छा नहीं होता है। 8 रात्रि के बाद अच्छी संतान की उत्पत्ति होता है। युग्म दिन में गर्भाधान से पुत्र, अयुग्म में कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए 7 दिन छोड़कर युग्म तिथि में गर्भाधान करे। 16 रात्रि तक स्त्रियां सामान्य ऋतुकाल रहता है, उसमें 14वीं रात्रि में जो गर्भाधान होता है वो गुणवान, भाग्यवान, धर्मज्ञ, सबुद्धिमान, सपुत्र उत्पन्न होता है और अच्छे पुरुष पैदा लेते हैं। इसमें कड़वी, खीरी, तीखी, उष्म वस्तु त्याग कर 5वें दिन स्त्रियों को मधुर भोजन करना चाहिए। स्त्री का उदर औषधि पात्र है तो बीज रूप, वीर्य रूप, अमृत रूप है। उस स्त्री के स्वामी वीर्य स्थापित सुंदर पुत्र रूप फल को प्राप्त करता है। पान, पुष्प, चंदन ये सब लेकर के जाना चाहिए। गर्भ में आने वाला पुत्र पुण्य पुत्र परमानंद को देने वाला, उस पुत्र को पुष्पादि संस्कार किए जाते हैं। जब वैसा पुत्र जन्म लेता है तो सभी ग्रह उच्च का होता है, तब कोई पुण्यात्मा जन्म लेता है। जन्म लेते समय ब्राह्मण पिता ब्राह्मण को बहुत सा धन देता है। विद्या विनय संपन्न पुत्र को पिता के घर में बढ़ता है। पुरुषों की सत्संग से विद्याओं को पढ़ता है। वृद्धावस्था में आत्मा अनात्मा का विचार करता है। सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करता है। आत्मा ईश्वर अनादि पृथ्व्यादि ब्रह्म का अन्य है। इसके विषय में बोध के लिए पृथ्व्यादि का गुण मैंने कहता हूँ। देखिए हम आप लोग उस दिन बताया कि 5 चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। अब शरीर के 5 तरह का जो विभाग है ना से हमारा अथी बना हुआ है। इसमें पृथ्वी, जल, तत्व, वायु, आकाश तो हम जानते हैं। इसमें देखिए त्वचा, अस्थि, नाड़ी, रोम, मांस ये 5 गुण जानते हैं। भूमिका है अभी भी जानते हैं। बड़े बड़े औषधि के जो हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, उनको जानते हैं इलाज कैसे किया जाता है। जब कोई रोग पता नहीं चलता है तो उसको पूरा शरीर में मट्टी लगा दिया जाता है। हम लोग जानते हैं मट्टी से दूर हो गए, इसीलिए हम लोग के स्वास्थ्य खराब होता है। अभी भी जो गाँव में होता है ना किसान 60 साल 65 साल 70 कोड़ी लेके काम, पूरा उसका शरीर में मट्टी लगता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। हम लोग आजकल मार्बल, टाइल्स, के चक्कर में तरह तरह के क्रीम, तरह तरह के तेल, तो भूमि से हमारा सही रहेगा। तो भूमि जानते हैं, भूमि से, जमीन से, मट्टी से हम लोग दूर हो गए। कभी मट्टी रहती है तो घर में भी पका निकले तो चप्पल, पकुआ में चप्पल, पकुओं में चप्पल, चप्पल ही चप्पल। मट्टी में तो हम लोग चल ही नहीं सकते। तो जानते हैं उस शरीर को स्पर्श नहीं कर रहा है। और आज रखिए मट्टी से आपका शरीर बना है, जबकि तक वो मट्टी को टच नहीं करेगा स्वास्थ्य। और अगर वो ऐसा नहीं होता है तो क्या चीज़ होता है, त्वचा खराब होने लगता है। अस्थि मैंने हड्डी में दर्द होने लगता है। नाड़ी में दर्द आता है। मांस में 5 गुण जानते हैं अथी का है। उसके बाद जानते हैं लार, मूत्र, वीर्य, मंजा, रुधिर, जल का गुण। जल भी शुद्ध नहीं पी रहे हम लोग। अच्छा जल नहीं, पहले तो कोई भी कुएं से आदमी पी लेता था, तालाब से पी लेता था, नदियों से पी लेता। आजकल तो अथी से लेते हैं हम लोग, निर्मल जल, लेकिन कोई काम का नहीं। तब वो शुद्ध नहीं। निर्मल जल माटी में तो
तो जल गुण कहा गया है। आप जानते हैं जल अगर आपके शरीर में खराब जा रहा है, ठीक नहीं जा रहा है, तो इस समय जानते हैं लार में दिक्कत। लार जानते हैं क्या होता है? ऐसे ये पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है। आज हम लोग जानते हैं लार खराब कर दिए लंच फंड खा करके, चाहे चाउमीन खाए, बर्गर खाए, ये खाए, वो खाए। आज गाय देखिए खाती है, कोई दवाई नहीं खाती है, लेकिन यही लार से जानते पचा लेती है, चाटित रहती है, लार गिरावत रहती है, चाटित रहती है। तो लार है, मूत्र है, बीज है, मंजर, अगर जल नहीं सही मिला तो यहाँ पे आपका इफेक्ट आ जाएगा शरीर में। इसलिए कह रहे पूरी तरह से वैज्ञानिक है। अब तेज का गुण का श्रवण कीजिए। सुधा, तृषा, अलस, निंद्रा, कीर्ति, ये 5 गुण योगियों ने कहे हैं। संकोच करना, दौड़ना, उल्लंघन करना, विस्तार करना, चेष्टा करना, ये वायु का है, हवा का। हवा अगर सही नहीं मिलेगा तो आलसी हो जाइएगा, संकोची होने लगेगा, दौड़ने आपको मैंने दौड़ना चलना आपको नहीं आने लगेगा, सुधा तृषा नहीं आएगा, विस्तार करना, उल्लंघन करना, चेष्टा करना, एक जगह पे चेष्टा लगाना, ये आपसे नहीं हो पाएगा। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अहंकरण पूर्व जन्म में किए हुए शुभाशुभ कर्म से होता है। स्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, एक ज्ञान इंद्रियां हैं। ये 5 चीज़ ऐसे ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन? स्रोत है, त्वचा है, नेत्र है। नेत्र देखिए देखता है, यहाँ पे कांटा चुभेगा, दिमाग को पता चलता है कि यहाँ पे कांटा चुभा है, तो ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं। मस्तिष्क, उसके बाद कर्म इंद्रियां। हाथ क्या है? कर्म इंद्रियां। दांत क्या है? कर्म इंद्रियां। दांत को स्वाद नहीं पता लगता है, जिह्वा को वो तो काटता है, कुछ भी दे दीजिए दांत काट देगा, काटने लायक जो उसका है। बाकी तो पता लगाएगा जी है कि कांचे खा रहे हैं, तीता खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, ये सब प्राण आयु है। ये सब देखिए सब कुछ हमारे शरीर में है। गैस भी है, दोनों तरफ का गैस है। खराब गैस भी शरीर में है, अच्छा गैस भी है। जब खराब गैस ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग कहते हैं गैस बनी, लेकिन थोड़ा बहुत सबका बैलेंस हमारे शरीर में पहले से है। उसी तरह का है। अब जानती शरीर ही पूरा मशीन है। इसको भोजन है, भोजन के पीछे जल चलता है, पीछे से जठाग्नि जल उसके ऊपर बन जाता है, अग्नि के नीचे प्राणवायु धीरे धीरे पहुंचता है, अग्नि से प्रज्वलित। एक तरह अग्नि खाना भी बना रहा है। अथी ना देखते हैं किडनी ऐसे फिल्टर करता है, सबको छांट कर अलग करता है, अच्छा को खून बना देता है, महिला को भी उसी रास्ता से बाहर कर देता है। ये सब किडनी का काम है, गुद्दा का। इसमें 12 वो जानते द्वार है हमारा गलत चीज़ बाहर निकलने के लिए, जो अंदर का अथी होता है खराब चीज़, उसको बाहर निकालने का। इसमें कान, नेत्र, नासिका, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुद्दा, लिंग, सिराएँ, ये 12 चीज़ है जिससे बाहर हो जाता है। इसमें जानते हैं पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड ही हमारे शरीर में है। इसमें मनु का देह पे व्यवहारिक पारमार्थिक दोनों है। तो हमारा जो गरुड़ पुराण था आज का कंप्लीट हो चुका था और एक अध्याय और बचा था। तो पंडित जी कहे थे कि बिल्कुल छोटा सा 2 पेज का है, तो वो हम लोग 12वां जिस दिन होगा, जिस दिन भोज होता है क्रियाकर्म, उस दिन करेंगे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पापा यहाँ पे जा रहे थे शाम के टाइम पे पानी देने के लिए, और आज आखिरी दिन था शायद, हाँ आखिरी दिन था। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।